रे ताऊ, यो क्या करने लग गया? क्या करने लग गया? तेने चाइना पे 245% टैक्स लागू कर दिया। ईसा है, चुपचाप बैठा रहे, ना 245 का 345 कर दूंगा, फिर तब मेरी पूंछ पाड़ लिए। एनियाग्राम इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक था जाट और तेली से उसकी लगती थी। एक दिन तेली ने जाट से कहा, जाट रे जाट, तेरे सर पे खाट। जाट की खोपड़ी घूम गई। वो बोला, तेली रे तेली, अरे सर पे कोल्लू। तेली बोला, ये तो खपी नहीं। तो जाट बोला, खपे ना खपे, सुसरे तू बज्जो तो मरे गई। तो दोस्तों, आप समझ तो गए ही होंगे कि पिछले दिनों ताऊ ट्रंप ने चाइना पर 245% टैरिफ लगा दिए। वो 245 का 345 कर देते तो भी कोई क्या कर लेता, ट्रंप ही जो ठहरे। Tariffs on China could get as high as 245%. That is your top DC Daily headline for April 16. ये तो मैं बाद में क्लियर करूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप को मैंने ताऊ क्यों कहा। पहले मैं आपको यह बता दूं कि एनियाग्राम यानी 9 पर्सनालिटी टाइप्स में डोनाल्ड ट्रंप की पर्सनालिटी टाइप 8 नंबर पर है, जिन्हें एनिया एक्सपर्ट्स ने बॉस और चैलेंजर के नाम दिए हैं। मैं आपको इनकी पहचान बताता चलूं। टाइप 8 अक्सर काफी भारी भरकम शख्सियत के लोग होते हैं। इनके चेहरे पर रौब होता है और ये लोग रफ एंड टफ होते हैं। टाइप 8 अगर अपने हेल्दी लेवल पर होते हैं, यानी जब खुद को सोशली सिक्योर्ड फील करते हैं, तो ये बहुत खुले दिल और खुले दिमाग वाले लोग हो जाते हैं। ऐसे में ये लोग अपने नियर्स एंड डेयर्स को एनकरेज करते हैं और आगे बढ़ने का हौसला देते हैं। लेकिन अगर टाइप 8 खुद को इनसिक्योर्ड महसूस करते हैं तो इनका बिहेवियर अनहेल्दी हो जाता है और यहां तक कि ये लोग अलग अलग प्रकार से थ्रेट देने लगते हैं। ताऊ ट्रंप टाइप 8 हैं और वो आजकल पूरी दुनिया के देशों को थ्रेट दे रहे हैं। इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप प्रोटेक्शनिस्ट बन गए हैं। मैंने प्रोटेक्शनिस्ट के मीनिंग जानने के लिए गूगल किया तो उसने बताया कि अपने देश की इंडस्ट्री को सेव करने के लिए दूसरे देशों से अपने देश में आने वाली चीजों पर टैक्स लगा देना। ये टैक्स तो इनफैक्ट अमेरिका ने पहले से ही लगा रखा था, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ने ये टैक्सेस काफी बढ़ा दिए हैं। दोस्तों, मैंने गूगल से एक और सवाल किया कि क्या प्रोटेक्शनिज्म पॉजिटिव होता है या नेगेटिव। तो गूगल ने बताया कि इकोनॉमिस्ट के बीच इस बात पर सहमति है कि प्रोटेक्शनिज्म का किसी इकोनॉमी पर बुरा असर पड़ता है। अब आप समझ ही गए होंगे कि ताऊ ट्रंप असल में प्रोटेक्शनिज्म का शिकार हो गए हैं और टैरिफ्स के अपने इन मेजर्स से वो अपने देश की इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब वो अपनी पर्सनैलिटी टाइप के अनहेल्दी लेवल पर आ गए हैं। टाइप 8 के साथ अमूमन एक परेशानी होती है कि ये लोग ऐसे हालात में घबरा कर इतने एक्सट्रीम कदम उठाते हैं कि इनके ये कदम दूसरे लोगों के लिए भी घबराहट की वजह बन जाते हैं, जैसा कि ताऊ ट्रंप कर रहे हैं। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया की सारी कंट्रीज पे टैरिफ्स लगा दिए हैं। जो भी कंट्री यूएस को एक्सपोर्ट करती है, उनके गुड्स अब अमेरिका में महंगे हो जाएंगे और अमेरिकन कस्टमर्स को इंपोर्टेड गुड्स के लिए और पैसे देना पड़ेंगे। मैं एनियाग्राम के रेफरेंस से ये बता दूं कि मुझे नहीं लगता कि ताऊ ट्रंप अपनी इकोनॉमी को सेव कर सकेंगे। कार्ला सैंड्स की राय है कि पिछले कुछ दशकों में उत्पादन क्षेत्र में अमेरिका पिछड़ता गया है, जिससे उसकी स्थिति नाजुक हो गई है। We've been deindustrializing with bad energy policy for decades. हम औद्योगिकरण से पीछे हटते गए हैं और उत्पादन का काम दूसरे देशों को सौंपते गए हैं। अपनी ऊर्जा नीतियों के चलते हम कंपनियों को विदेशों में कारखाने लगाने के लिए प्रोत्साहित करते रहे हैं। हम पश्चिमी देश इस बात का दम भरते हैं कि हमारा कार्बन उत्सर्जन कम हो गया है, लेकिन हमारी कंपनियां दूसरे देशों में उत्पादन कर रही हैं। दोस्तों, अंदाजा कुछ ऐसा है कि अमेरिका ही नहीं, वेस्टर्न कंट्रीज की सारी ही इकोनॉमी ज्यादा से ज्यादा 10 साल में क्रश हो जाएगी और अमेरिका का जो वर्चस्व पूरी दुनिया में है, खत्म हो जाएगा। एनियाग्राम के अनुसार ताऊ ट्रंप अपनी पर्सनालिटी के निचले स्तर पर हैं, मतलब अनहेल्दी बिहेवियर पर उतरे हुए हैं। यही वजह है कि वो बार बार लोगों से उलझ रहे हैं। वो अपनी पिछली टर्म में नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम कमांडर किम जोंग उन से उलझे थे और इस टर्म में वो यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से उलझ पड़े थे। एनियाग्राम के अनुसार अनहेल्दी बिहेवियर वाले टाइप 8 अपने बारे में डींगे भी हाँकते हैं, चाहे लोग उनकी हंसी ही क्यों ना उड़ाए। Nobody knows the system better than me. Nobody knows politicians better than I do. Nobody knows. Nobody's better. Nobody's stronger. There's nobody bigger or better at the military than I am. I love the First Amendment. Nobody loves it better than me. दोस्तों, ट्रंप साहब कहते हैं कि वो बहुत सफाई सुथराई वाले शख्स हैं, लेकिन एनियाग्राम ये बताता है कि लोअर लेवल के टाइप 8 हाइजीन का इतना ज्यादा ध्यान रखने लगते हैं कि खुद को वो परेशानी में डाल लेते हैं। यहां तक कि कई बार तो वो सिनिकल बिहेवियर का शिकार हो जाते हैं। I'm a very clean person. I like cleanliness. अब मैं बात करता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप को मैंने ताऊ क्यों कहा। दोस्तों, आपको पता है कि ताऊ एक रेस्पेक्टेड रिश्ता होता है। टाइप 8 डोनाल्ड ट्रंप अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ भी हो या वो दुनिया के लिए जैसे भी हों,
वो भारत के लिए एक एनकरेजिंग शख्सियत हैं और साथ ही साथ वो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से बहुत इम्प्रेस्ड हैं। वो उन्हें अपना दोस्त मानते हैं। Prime Minister Modi was here just recently, and we've always been very good friends. India is one of the highest tariffing nations in the world. You know that. I know. Thank you for shaking your head, but it's brutal. It's brutal. They're very smart, and he's a very smart man and a great friend of mine, actually. And we had very good talks. I think it's going to work out very well between India and our country. Very, very well. And I want to say you have a great Prime Minister. दहशतगर्दी दुनिया के लिए और खासतौर पर भारत के लिए एक बड़ा मसला है। ट्रंप ने कैटेगोरिकली ये कह दिया है कि वो टेररिज्म के खिलाफ भारत की लड़ाई में उसके साथ हैं। दोस्तों, ट्रंप को ताऊ कहने की एक वजह यह भी है कि उन्होंने अगरचे सारी दुनिया के मुल्कों पर हैवी टैक्स लगाए हैं और भारत के बारे में उनकी राय यह है कि भारत पर डोमिनेशन हासिल करना काफी मुश्किल है। वो कहते हैं कि भारत ने अमेरिका से की जाने वाली इंपोर्ट्स पर सबसे ज्यादा टैक्स लगा रखे हैं, लेकिन भारत पर टैक्स लगाते हुए वो कंसिडरेट रहे हैं। उन्होंने भारत पर महज 26% टैक्स लागू किया है। फर्दर ये कि वो टैक्स के मामले में भारत के साथ नेगोशिएट करने के लिए भी तैयार हैं। वो एक हेल्दी टाइप की हैसियत से भारत का हौसला बढ़ा रहे हैं, उसका साथ दे रहे हैं। ऐसे में वो भारत की तरफ से तो रिस्पेक्ट के हकदार हैं। चलते चलते मैं एक बहुत अहम बात की तरफ इशारा करता चलूं कि भारत अखंड भारत बनने की तरफ बढ़ रहा है और इस रास्ते पर डोनाल्ड ट्रंप भारत के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। India. He reminded viewers that Modi was in the US just 3 weeks ago and is keen. जिसका रिफ्लेक्शन हमें इस बात से मिलता है कि वो इस तरह की किसी भी एक्टिविटी में मोदी जी की बैक पर रहते हैं। दोस्तों, मैंने अपने इस वीडियो में एनियाग्राम टाइप 8 के कुछ ट्रेट्स बताए हैं। अपने अगले वीडियो में मैं एनियाग्राम की किसी और टाइप के बारे में बात करूंगा। एनियाग्राम जो एक बहुत ही दिलचस्प और काम का सब्जेक्ट है, जिसकी जानकारी हासिल करके हमें अपने आसपास के लोगों को गहराई से समझने में मदद मिलती है। अब मुझे यानी असलम बेग को दीजिए इजाजत। देखते रहिए एनियाग्राम इंडिया।